अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। शारह दस्तूर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक आखिरी मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया है। अल अज़ीज़िया जो नैब का रेफरेंस था, उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है और जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ की अपील थी उसको मंजूर कर लिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नासिर भट्ट, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ये वो अहम किरदार हैं कि जिनकी मशहूर ज़माना वो जज अरशद मलिक के साथ वीडियो थी कि जो बज़ाहिर इस मुकदमे के अखराज का बायस बनी, और आज नवाज शरीफ जो सुरखरू हुए हैं उसमें उस वीडियो का भी बज़ाहिर बिलवास्ता या बिलावास्ता किरदार ज़रूर था। तो नासिर भट्ट साहब, आज के इस फ़ैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये फ़ैसला मेरिट पे हुआ है या आपकी वीडियो वाली काविशों की वजह से हुआ है? देखिए, ये फ़ैसला मेरिट पे हुआ है। मेरे कायद ने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा था। 4 साल पहले जो कुछ हुआ, मियां नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमात थे, मुझे गलत सज़ाएँ दी गई, तो मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। आज मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कुछ कहूँ, मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन एक बात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ को सुरखरू किया है। वो जज अरशद मलिक जो कहता था, आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि नैब को कि आप मुझे फ़ोटो कापियाँ दिखा रहे हो, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे बताओ जो जेन्युइन हैं, जो ओरिजिनल हैं। तो वो भी वही कहने लगा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फ़ोटो कापियाँ हैं, इस पे JIT बनी, JIT ने फ़ैसला किया कि हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा करें और सज़ा दिलवाई उन्होंने। वो झूठी सज़ा थी। आज चीफ जस्टिस ने कहा अगर यही बात है तो आपने फिर ये नवाज शरीफ से ज़्यादती की और ये साबित किया कि जो जज अरशद मलिक की वीडियो थी वो ठीक थी। वो जो कहता था कि मुझे साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को सज़ा दो, मुल्क हालते जंग में है। सज़ा देने के बाद जज अरशद किसको कहा जज अरशद मलिक ने? ये साकिब निसार ने उसको बुलाएगा। उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज भी था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का। आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट का एक जज, आपके पास क्या सबूत है कि साकिब निसार ने ये बात की? ये उस वीडियो में थी। जज अरशद मलिक जब मियां साहब के पास वो गया, जो वीडियो आपने जारी की थी उसमें नहीं थी, शायद किसी और में थी जो अभी जारी नहीं कोई वो यही था कि जज ने मियां साहब से माजरत की, माफ़ी मांगी कि मैंने आपको गलत सज़ा दी, मुझे रात को नींद नहीं आती। अच्छा। तो मैं इसलिए मैंने सज़ा उन्होंने मुझसे दिलाई, मुझे एक झूठी वीडियो दिखाई। और जो उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार था वो कहता था कि सज़ा दो, मैं बरमला कहता था कि केस में कुछ नहीं। तो आज साबित हुआ कि केस में कुछ नहीं था। आज जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। जज अरशद मलिक बकौल आपकी वीडियो के वो कहते थे कि उन पर दबाव था नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने के लिए, तो उनको भी कोई एक नाजेबा वीडियो उनकी मुल्तान वाली कोई दिखाई गई थी और उनसे फ़ैसला लिया गया। तो आपकी भी वीडियो की वजह से ये फ़ैसला आया है? देखें, वो अगर आप वो वीडियो निकालें ना, उस वीडियो में जज अरशद मलिक मुझे बता रहा है कि मुझे एक वीडियो दिखाई गई। तो मैंने पूछा वो क्या वीडियो थी, तो उसने कहा वो ऐसी वीडियो थी भट्ट साहब, मैं उसको देख के मेरा खुदकशी करने को दिल करता था। तो मैंने कहा वो वीडियो क्या? कहता है कोई पुरानी वीडियो इन लोगों के पास आई और मुझे एक जगह जाके बिठाया कि चाय पीते हैं, तो ख़ुद वो बाहर चले गए। वहाँ एक वीडियो चली TV पे, तो जब वो वीडियो चल के ख़त्म हुई तो वो अंदर आ गए, तो कहते हैं बैठे चाय पिए जी। कोई नहीं कोई नहीं। तो वो वीडियो ऐसी थी कि मेरा दिल करता था मैं खुदकशी कर लूँ। अच्छा, जज अरशद मलिक को भी वीडियो दिखा के फ़ैसला लिया गया और आपने भी इन जजों को वीडियो दिखा के अपनी फ़ैसला ले लिया? देखें, वो जज अरशद मलिक फ़ैसला सुनाने के बाद क्या चीज़ थी कि हम उस जज अरशद मलिक को दिखाते। जज अरशद मलिक साहब मेरे वो चंद दोस्त वकला, जो जब मेरे भाई अल्लाह उनको जन्नत आरफ भट्ट, वो इधर जब ये प्रैक्टिस करते थे पिंडी में, तो हमारे दोस्त थे। मैं तो फिर लंदन चला गया, 28 साल रहा, बाद में आया। तो वो वकला तो मेरे थे तल्लक वाले, उन्होंने कहा कि आप जज अरशद मलिक तो सज़ा दे चुका था, वो आपसे मिलना चाहता। तो मैंने कहा क्यों? कहता जी, वो कहता मैंने कोई बात बतानी है, मियाँ साहब से मिलना है। तो वो मैं जब मिले तो वो हमेशा यही सरीना के पास उनको एक फ़्लैट मिला हुआ था। तो वो जब बैठे बात करते कि भट्ट साहब मुझे मियाँ साहब से मिलाएं, मैंने उनको बताना है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं सख्त मुझे परेशानी है कि ज़मीर का बोझ है और मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे बता दो। वो कहता नहीं, मैंने मियाँ साहब को बताना है। मैंने मियाँ साहब से रिक्वेस्ट 1 दफ़ा 2 दफ़ा जब भी की, उन्होंने कहा भट्ट साहब मैंने उससे क्या मिलना है, उसने मुझे सज़ा दे दी है, अगर उसको कोई अपना अल्लाह का खौफ है तो रब से माफ़ी मांगे। फिर मुझे बार बार उसने कहा, तो मैंने मियाँ साहब से कहा 1 दफ़ा आप मिल लें। फिर मैं उसको ले गया और उसने वहाँ बताया और माफ़ी भी मांगी कि मैंने ये गलत सज़ा दी। मियाँ साहब ने माफ़ कर दिया अरशद मलिक? मियाँ साहब कोई नहीं बोले, मियाँ साहब खामोश रहे। अच्छा। बस उसकी सुनते रहे और कोई अल्फाज नहीं कहा। अच्छा, जज अरशद मलिक साहब जब आपको ये सारी बातें बता रहे थे तो उन मरहूम जज को ये तो नहीं पता था उनकी इस बात की भी वीडियो बन रही है?
किस बात की वीडियो? जो आप वीडियो बना रहे थे उनकी, तो उनको तो नहीं पता था ना? वो देखें, वो मुझे जब मियाँ साहब से मिलने के बाद उन्होंने कहा मैं आपको कुछ एविडेंस देता हूँ, आप हाई कोर्ट में वो जब रिट करेंगे मियाँ साहब तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने अपने साथ अपना असिस्टेंट लिया कि यार अगर मैं चीज़ कुछ भूल जाऊँ या ना देखूँ तो मैं रिवर्स करके वो देख लूँगा। लेकिन वो जो उन्होंने बातें बताई वो फिर ना भूलने वाली थी। अच्छा, आपने वीडियो इसलिए बनाई कि बाद में रिवर्स करके कोई चीज़ भूल ना जाए, तो मैं ये बताता हूँ जो आपने इसलिए- रिवर्स इंजीनियरिंग की है तो इसका आपको फ़ायदा तो बड़ा हुआ है। देखें मेरी बात सुने, जब रब ताला इंसाफ देता है ना तो वो रास्ते निकालता है। रब ताला ने रास्ता निकाला, नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा, जज का ज़मीर जागा, उसने कहा मैंने सज़ा देनी नहीं थी, दिलाई गई है। और उसने बताया कि मैंने सज़ा क्यों दी, कि मेरे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटरिंग बैठा था और उसके बाद मुझे बुला के वो चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार कहते थे कि नवाज शरीफ को सज़ा दो। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था। आज मियाँ नवाज शरीफ सुरखरू हो गए सवाल। वैसे आपने जज अरशद मलिक साहब के घर में जो जाके वीडियो बनाई, आपके ख्याल में जज अरशद मलिक के घर के अंदर इस तरह खुफिया तौर पे वीडियो बनाना जायज़ और शरई काम है? उसने मुझे अपने घर खुद बुलाया, चाय पिलाई। वीडियो बनाने का तो नहीं कहा? देखें, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं अगर कोई ज़ाहिर है मैं लिख भी रहा हूँ साथ, हो अगर लिखने में कुछ चीज़ रह जाती है तो मैं रिवर्स करके देख लूँ। लेकिन मुझे क्या पता उसने ये जो कुछ बातें बतानी थी वो एक अल्लाह ताला ने। नहीं, आपने जज अरशद मलिक को बताया कि उसकी वीडियो बन रही है ताकि रिवर्स करके आप देख सके उसे? मैंने आपको फिर कहा कि उसने मुझे घर बुलाया कि उसको नहीं पता था वीडियो बन रही है? उसने मुझे बताया कि मैंने आपको एविडेंस लिखाने हैं। तो मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि आ जाओ यार, जब हम लिखेंगे, अगर मेरे दिल में था कि शायद कुछ चीज़ रह जाए, ये जज अरशद मलिक से मैं बार बार मिल के तो नहीं पूछा कि आप ये एविडेंस बताएं, ये बताएं। तो मैंने कहा अगर वो भूल गया तो रिवर्स करके देख लूँगा। उस वक्त तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मियाँ साहब का एक ऐसा एविडेंस आया और आज वही सच्चा साबित हुआ। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर अच्छा, उस वीडियो को रिवर्स करने की तो ज़रूरत ही नहीं है पेश आई, पीछे क्यों हट गया आप? अदालत में क्यों नहीं वीडियो के ऊपर मैंने केस तो लगा? हाई कोर्ट में ये अपील की है। मैंने लंदन से फ्रांसिक करा के आया हूँ। मैं तो लंदन एम्बेसी में जाता था, मेरे दरवाजे बंद कर देते थे। अपील का फैसला क्यों नहीं आपने? आप पीछे क्यों हट गए वीडियो से? मैं तो स्टैंड को, मैं आज भी हाई कोर्ट में था, मैं उस दिन भी हाई कोर्ट में तो आया। मियां नवाज शरीफ साहब के वकील क्यों पीछे हट गए वीडियो से? नहीं, वो जो जज साहब हैं उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि इसका या रिमांड कर देते हैं या इसका फैसला कर देते हैं। तो अब जज साहब का फैसला था, उन्होंने उसको सुना दिया फैसला। आप नहीं चाहते कि एक बेगुनाह को अगर उसकी सच्चाई में अगर उसकी बेगुनाही साबित हो गई है, वो सुरखरू हो गए हैं, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमेशा याद रखें, जब अपना फैसला आप अल्लाह पे छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उस बंदे को सुरखरू करता है इसी दुनिया में। अच्छा, इसके अलावा कौन सी वीडियोज़ हैं किस चीज़ की? वो जो रिवर्स करके आप देखते रहते हैं? भाईजान यही थी, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। आज और मेरे कोई पास वीडियो नहीं अल्फाज नहीं है। किस चीज़? और पहले आप भाईजान, कहते मैं थे कोई- आपके पास और भी वीडियो आपके पास होंगी, वो दिखा दें। आप बड़े डराते थे, बड़े डराते थे आप। नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जिन्होंने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो बनाई, और ये वो वीडियो है जिसमें अरशद मलिक बता रहे हैं कि अल अजीज़िया केस में किस तरीके से उनको उनकी बहुत पुरानी कोई नाज़ेबा वीडियो दिखा के फ़ैसले लिए गए। और जब वो ये बात कर रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि इस बात की भी उनकी वीडियो बन रही है जो बाद में रिवर्स करके देखी जा सकती है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसी अल अजीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, और ये वीडियो की वजह से नहीं किया, बिल्कुल नहीं, वीडियो की वजह से किया ही नहीं, ना उसे रिवर्स करना पड़ा। ये मेरिट के ऊपर हुआ है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था, और हत्ता कि नैब जो कि नए जनरल साहब एक आए हैं रिटायर्ड, उनकी क़यादत में नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने भी कह दिया कि अब उनके पास भी कोई जो है एविडेंस नहीं है। तो ये मामला अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हतमी तौर पे तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, और बज़ाहिर उनकी सज़ाएँ भी अब सारी ख़त्म हो गई हैं, और जो अकामा के अंदर जो उनकी नाअहली थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ एक छोटा सा दाग रह गया है, और वो दाग है अकामा के अंदर सज़ा का, और वो सज़ा ताहयात नाअहली है। मगर उस सज़ा को भी पार्लियामेंट ने कानून मंजूर करके बज़ाहिर ख़त्म कर दिया है। एक तरफ पार्लियामेंट का कानून है कि अब ताहयात नाअहली नहीं होगी, सिर्फ 5 साल की होगी, और दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें अकामा के मामले पे उनकी ताहयात नाअहली है। और इसी इबहम को दूर करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों ये मामला जजों की 3 रुकनी कमेटी के पास भेज दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के बीच जो तज़ाद बज़ाहिर तज़ाद नज़र आ रहा है उसका हतमी फ़ैसला किया जाए, और उसके लिए एक लार्जर बेंच बनाया जाए। जनवरी के अंदर ये मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा, और वो जो छोटा मोटा दाग रह गया है अकामा के मामले पे
جو تاحیات نااہلی کا، تو وہ داغ بھی اس کا بھی فیصلہ اگلے مہینے جنوری میں جلدی ہو جائے گا۔ تو ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف وہ تمام جو پاناما کے مقدمات تھے جن کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا، اور اس وقت جو یہ سپریم کورٹ کے معزز ججز 5 ججز چیف جسٹس اس وقت جو تھے، جو اس وقت بینچ کے سربراہی کر رہے تھے، اس وقت جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، جسٹس گلزار احمد، ان دونوں نے تو بغیر ٹرائل کے ہی نواز شریف کو نائل کر دیا تھا اور بغیر کسی انویسٹیگیشن کے۔ تو باقی جو 3 ججز تھے، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس عظمت سعید شیخ اور ایک اور جج تھے، تو انہوں نے جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا تھا۔ پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر 3 ججوں نے جو ہے وہ معاملہ احتساب عدالتوں کو بھیج دیا تھا، اور اقامہ والے معاملے پہ جو ہے بغیر ٹرائل کے نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا تھا۔ تو وہ جو 2017 کا اور 2016 کا جو پاناما اسکینڈل کا ایک بہت بڑا ڈرامہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا سپریم کورٹ کے 5 ججز کے بینچ کے اندر، اس ڈرامے کا آج بظاہر ڈراپ سین ہو چکا ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا، اس قوم کا، اس نظام کا اتنا وقت اور وسائل ضائع ہوئے، اور لوگوں کو جس طریقے سے عدالتوں کو استعمال کر کے گمراہ کیا گیا، اور اس دور میں جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، وہ کہیں بیٹھے ٹی وی پہ آج یہ خبریں دیکھ کے انتہائی بے شرمی کے ساتھ ہنس بھی رہے ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا کہ یہ سب ڈرامہ رچانے کا فائدہ کیا تھا۔ یا تو وہ ڈرامہ تھا یا پھر آج ڈرامہ ہے، اس کا فیصلہ بھی پھر اب تاریخ ہی کرے گی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔